नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज 17 अक्टूबर है और हम स्पॉनिंग कर रहे हैं। कल हमने इस कंपोस्ट को फैलाकर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था, तो आज हम इसमें स्पॉनिंग करेंगे। और अपना जो स्पॉन है वो हमने स्टोर किया हुआ है रूम में, और आगे कूलिंग के लिए कूलर चला दिया है, तो उसमें थोड़ी ठंड रहेगी, ज़्यादा गर्मी से ख़राब नहीं होएगा। तो स्पॉनिंग में हमें कुछ टाइम लगेगा, 4-5 दिन, तो तब तक वो स्पॉन ख़राब ना हो जाए, इसलिए कूलिंग भी ज़रूरी है। और साथ साथ इसकी जो स्पॉनिंग कर रहे हैं उसमें शाम को हमें इसको खुला करके छोड़ रहे हैं कंपोस्ट को, ताकि हवा से ये ठंडा हो जाए। 10 किलो अंदर जो तो लॉन्ग मेथड में ठंडा करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कंपोस्ट में हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो शाम को हमने इन तिरपाल पर दोनों पर कंपोस्ट को छोड़ दिया था, फैलाकर लगभग 1 फीट के आसपास हमने फैलाकर छोड़ दिया था, हाइट रखकर। तो ये सुबह तक कंपोस्ट ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। तो इसके बाद हम इसमें स्पॉन छिड़क देंगे। और स्पॉन हमने लगभग अंदाजे से लिए है, तकरीबन 700 से 800-900 ग्राम अंदाजे से डाल रहे हैं। अगर हम प्रॉपर तोल कर कंपोस्ट को उसके बाद स्पॉन डालें तो हमें 750 ग्राम डालना है, लेकिन अंदाजे से ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसके बीच में रख रहे हैं। 700 से 900 ग्राम प्रति क्विंटल के बीच में रख रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने स्पॉन लिए है, और प्रति बैग में 10 किलो कंपोस्ट डाल रहे हैं, ताकि ऊपर से जो हमें फोल्ड करना है बाद में, तब हमें जो फोल्ड करके रखना है ऊपर से पॉलीथीन बैग हमारा, तो उसके लिए जगह भी बन जाए और प्रॉपर हाइट रह जाती है अगर हम 10 केजी कंपोस्ट को डालते हैं। तो इस हिसाब से डाल रहे हैं। और स्पॉनिंग हमें सुबह सुबह कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा धूप नहीं है, धूप होने से ज़्यादा गर्म हो जाएगी वापस से कंपोस्ट हमारी। तो और धूप में अगर हम स्पॉन को भी रखते हैं, अगर इसमें स्पॉनिंग करते टाइम अगर धूप ज़्यादा धूप में रह जाए स्पॉन, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अच्छा हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो स्पॉन हमारे लिए काम का नहीं है। तो इस हिसाब से हमें सुबह सुबह जल्दी करनी है, या फिर हमें कोई छाया का इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास छाया कम है, तो उसका इस्तेमाल हम पूरे दिन भर जो कंपोस्ट हमारी उसको ठंडा करने के लिए और स्पॉनिंग करने के लिए यूज़ में लेंगे, ताकि सही से हो सके और हमारा स्पॉन है जो ख़राब ना हो। तो इसलिए हमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि जगह कम है जो कंपोस्ट है उसको ठंडा करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है कि कंपोस्ट हमारी जल्दी से ठंडी नहीं हो रही है। दोस्तों, ये हमने एक्स्ट्रा जो हमारी कंपोस्ट है वो डाली हुई है। उस साइड में जल्दी धूप आ रही थी, तो पहले हमने वो कर दी है पैकिंग, जो बैग फिलिंग का काम था उसमें पहले हमने वो किया है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ग्रोइंग रूम है उसकी छाया रहती है, तो उसका बाद में हम करेंगे। तो दोस्तों, हमने ज़्यादा हाइट नहीं रखी है, ताकि प्रॉपर से ठंडा हो जाए हमारा जो कंपोस्ट है वो। और अगर हम ज़्यादा हाइट रख देते हैं तो उसमें ठंडी नहीं होगी, और गर्म के अंदर अगर हमने ये स्पॉनिंग कर दी तो हमारा पूरा बीज ख़राब हो जाएगा। उसके बाद कोई प्रोडक्शन हमें नहीं मिल सकता है। और इसको हम पहले से तो शुरू में तो हम इसका प्रॉपर वज़न करके उसके बाद ही हम ये बैग फिलिंग कर रहे हैं। पर बाद में हमें जैसे जैसे अंदाज़ा होता जाएगा, तो हम सीधा डायरेक्ट नए जो बैग है उनको फिल करते जाएंगे। और पहले हमें थोड़ा बहुत मेज़र करना होगा, ताकि जो हमारा आइडिया है और जो हम स्पॉन डाल रहे हैं वो कम ना रह जाए और ज़्यादा भी ना रह जाए, क्योंकि अगर हमने कम रख दिया तो हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। अगर हमने ज़्यादा स्पॉन डाल दिया ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, तो वो ज़्यादा डाला हुआ स्पॉन हमें हमारा जो कंपोस्ट है वो उसको ख़राब भी कर सकता है। क्योंकि अगर ये स्पॉन ज़्यादा डालने से जो हमारा स्पॉन रन है वो जल्दी हो जाएगा, और उसमें पीलापन आने लगेगा, जिससे जो पूरा प्रोडक्शन है वो भी ख़राब हो जाएगा, जल्दी रोग आने की संभावना हो जाती है। तो हमें एक बैग में लगभग 10 किलो वज़न रख रहे हैं, और पूरे जो क्विंटल का हमारा कंपोस्ट है उसमें 700-750 ग्राम रख रहे हैं हमारा जो स्पॉन है वो। हम अभी हमारे जो बैग है वो रैंक के अंदर नहीं लगा रहे हैं, ताकि
हमें जो टॉपिंग करनी है उससे पहले हमें बैग को दबाना भी है, जो हमारी कंपोस्ट है वो पूरी तरह से जम जाए। उसके बाद हमें उसके ऊपर टॉपिंग भी करेंगे, थोड़ा सा स्पून और डालकर उसके बाद उसको ऊपर से जो लेयर है उसके अंदर मिला देंगे, और उसके बाद कंपोस्ट को इन बैगों को ऊपर से बंद करके और फिर हमें रैक के अंदर रखना है। तो वो काम भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो एक बार तो अलग ही रख रहे हैं, बीच में जो स्पेस है, जगह है, तो उसमें रख रहे हैं। स्पोनिंग हम करके उसके बाद जो बैग हमारे फिल कर लेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। और इस तरह से हमें ये लाइनें लगा रहे हैं। उसके बाद बाहर जो काम है वो कंप्लीट करके उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे, और बाहर हम एक्स्ट्रा जो हमारी और कंपोस्ट है ठंडी होने के लिए वो लगा देंगे, ताकि जब तक ठंडी होगी तो ये अंदर का काम कर लेंगे साथ साथ में। तो इस तरह से हमने ऊपर पहले हमारा जो स्पून है वो डाल दिया है। लगभग 1 बिलान से 1.5 बिलान हाइट है इस कंपोस्ट की। उसके ऊपर अंदाजे से जो हमें एक एरिया के अंदर कितना जो हमारा कंपोस्ट है वो आता है, उस हिसाब से हम स्पून डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे अंदाज़ा एक्यूरेट होता जाएगा। पहले शुरू में हम प्रॉपर नाप तोल के हिसाब से कर रहे हैं, उसके बाद अंदाज़ा ही रहेगा, क्योंकि उससे टाइम की बचत होती है और कॉस्ट भी कम रहती है। दोस्तों ये हमने अपना स्पून तो छिड़क दिया है, लेकिन इस तरह से हम हाथ से बाद में उसको मिक्स भी कर रहे हैं। प्रॉपर मिक्सिंग होने से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर हम बीज को अपने जो स्पून है उसको डालते हैं और बाद में वो एक जगह रह जाता है, तो उसी एक जगह पर ज़्यादा जल्दी जो हमारा स्पून है वो हो जाएगा, और बाद में अगर पूरे बैग में नहीं फैला है तो वहाँ पे पीलापन होने लगेगा, और जो रोग आते हैं उनकी संभावना बढ़ जाएगी, और वो हमारा बैग भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा मिक्स करना ज़रूरी है। पहले हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद ही जो हमारे बैग है उनको फिलिंग करेंगे। और हमारा जो कंपोस्ट है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म हुआ तो हमारा जो स्पून है वो ख़राब हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि गर्म बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरह से इस बार हम ऊपर की जो टॉपिंग है बीज 7-8 ग्राम लगभग वो भी डाल रहे हैं, 10% बीज एक्स्ट्रा डाल रहे हैं इसमें। तो उसका भी अलग रिजल्ट रहेगा, या फिर नहीं बढ़िया प्रोडक्शन आएगा। स्पॉनन होता है वो हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे। तो आप उन वीडियोज़ का तो सभी अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर वीडियोज़ मिलती रहेंगी, कैसा प्रोडक्शन रहता है और क्या क्या काम कर रहे हैं हम साथ साथ में। और इसके अलावा अगर हम ये तो हम खुद ही हमारी जो स्पॉनिंग है वो कर रहे हैं, और हमने खुद ही कंपोस्ट बनाया है, तो इसके लिए हम प्रॉपर ठंडा करके ही लगा रहे हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हम बाहर से मंगवा रहे हैं अपना जो स्पून है और जो कंपोस्ट है दोनों ही। तो अगर हम हमारे जो बैग है उनका ज़्यादा दूर से मंगवा रहे हैं, हमने कहीं से कंपोस्ट खरीदी है वो आसपास नहीं है, तो उस हाल में हमें जो कंपोस्ट दे रहे हैं उनको कह सकते हैं कि भाई मिक्सिंग हमारा जो कंपोस्ट है वो अलग रख दें, वो हम बाद में ऐड कर लें, मिक्स कर लें, तो उस साल में हमारा कंपोस्ट बन जाएगा ओवर हीटिंग से। तो ज़्यादा गर्मी से वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए अलग मंगवा सकते हैं आप, मिक्स ना करवा के अलग अलग कंपोस्ट, और हमारा जो स्पून है वो अलग अलग आ जाएगा। तो बाद में हम मिक्सिंग कर लेते हैं, तो उससे ख़राब होने के चांसेस कम रह जाते हैं। एक दिन ठंडा करके हमारी कंपोस्ट को उसके बाद हम मिक्सिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और एक कंडीशन ये होती है कि हमें इस बात का तो हर हाल में ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमने मिक्सिंग करवा के उनसे ही और हमारा जो कंपोस्ट है वो मंगवा लिया, लेकिन उसकी हीटिंग ज़्यादा है, बनाने में टाइम लग गया है, फिर कोई भी कंडीशन हो तो थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है उसमें व्हीकल में। ये तो उस साल में हम सबसे पहले लाते ही हमारा जो बैग है उसमें टॉपिंग नहीं करेंगे। अगर हम मंगवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, तो वो तुरंत ही नहीं करेंगे। लाते ही हम पहले अपने रूम के अंदर कंपोस्ट को रख देंगे, और
एक दिन लगभग 24 घंटे या फिर 36 घंटे में एग्जॉस्ट फैन चला दें, ताकि जो एक्स्ट्रा हीट बनी है, गर्मी बनी है हमारे कंपोस्ट के बैग में, तो वो निकल जाए। उसके बाद हम ऊपर और एक्स्ट्रा जो हमारा स्पून लिया है हमने लगभग प्रति बैग 10 ग्राम 7 ग्राम के हिसाब से, तो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम ऊपर से जो लेवल करके, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो केसिंग करते टाइम, तो लेवल करके उसको बाद में ऊपर से ढक देंगे। और जो एक दिन बाद में ये सब काम करना है, अगर पहले कर दिया तो हीट की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाएगा, हमारा स्पून भी ख़राब हो जाएगा। हम लगभग 1 दिन से 2 दिन तक वेट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ पर खुद ही किया है पूरा ठंडा होने के बाद, तो ये सब काम हम साथ साथ में कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। तो अगर आप ख़रीद रहे हैं कंपोस्ट, तो इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि 1 दिन वेट करके उसके बाद अगर वो ठंडा हो जाए, हमारे जो रूम की हीट बनी एक्स्ट्रा गर्म हुआ है, तो वो सब कुछ निकल जाए। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमें एक्स्ट्रा जो हमारा स्पून है वो डालना है और ऊपर से बंद कर देने हैं। इस तरह से हम साथ साथ में कर रहे हैं। बाद में बाहर हमने एक्स्ट्रा जो हमारी कंपोस्ट है वो ठंडी होने के लिए रख दी है। हम इसमें हमारी जो रैंक है उनमें 3 लाइनें लगा रहे हैं, और 4 फुट की जो चौड़ाई है हमारी रैंक की, उसमें 3 ही आएंगी। तो हम इस तरह से हमारे जो कंपोस्ट है उसको पहले से हमने जो टॉपिंग की है ऊपर से आगे आगे डाल रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा मिला लिया हमारे कंपोस्ट में, उसे भी स्पून को ऊपर जो हमने डाला है 7-8 ग्राम, उसके बाद ऐसे दबा देने से जो हमारी कंपोस्ट जम जाती है। तो इस तरह से डालना है हमें, पूरे जमा कर कंपोस्ट है, और उसके बाद ही रखना है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। और मशरूम में कंपोस्ट मेकिंग से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप कमेंट कीजिए अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो, और अगर कोई सुझाव देना हो तो उसके लिए भी आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।